कोडरमा में भूमि संरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर हिमांशु कुमार से बातचीत के दौरान किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। बातचीत में जंगल संरक्षण, मिट्टी सुधार, आधुनिक कृषि पद्धतियां तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। डॉक्टर हिमांशु कुमार ने कहा कि यदि किसान समय पर तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं का सही लाभ ले तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। योजनाओं पे काम चल रहा है और देखा जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आए थे बीच में सरकार के द्वारा, तालाब को लेकर, बोरिंग को लेकर। तो एक ही सवाल है सर, किन किन योजनाओं पे आपका प्रोजेक्ट अभी सफल हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर आपकी? सबको मेरा जोहार। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार, भूमि संरक्षण पदाधिकारी कोडरमा। बीते वर्ष 25-26 में जो योजनाएं चल रही हैं, खासतौर पर वो तालाब जीर्णोद्धार की योजनाएं हैं। हम लोग वैसे तालाब जो विगत 1 से 5 वर्षों में किसी प्रकार का कोई कार्य ना हुआ, सरकारी मद से कार्य न हुआ हो और पूरी तरीके से डेड पड़े हुए हैं, तो वैसे तालाबों को हम लोग रिनोवेशन का काम करते हैं ताकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, साथ ही साथ उसमें जल संचयन के साथ साथ सिंचाई का कार्य हो सके। तो एक योजना आपका हो गया तालाब जीर्णोद्धार का, सरकारी या निजी दोनों हो सकता है, ये तालाब जीर्णोद्धार का योजना का कार्य होता है। दूसरा जो मेरा फ्लैक्स स्कीम है वो है जल निधि योजना है। जल निधि योजना के अंतर्गत 2 कार्य होते हैं, एक पर्कुलेशन टैंक निर्माण का कार्य होता है और दूसरा डीप बोरिंग का कार्य होता है। पर्कुलेशन टैंक का निर्माण का कार्य का मुख्य उद्देश्य है कि ये खासतौर पर निजी जमीन में होता है, निजी लोगों के खेत पे होता है और वो भी जल संचयन, वाटर टेबल का रिचार्ज करना, साथ ही साथ ये भी प्रावधान वहाँ किया जा सकता है कि उस पानी से मछली पालन भी लोग करते हुए अपना आजीविका को आगे बढ़ाते हैं। ये होगी 2 योजनाएं। इसी के अंतर्गत जो डीप बोरिंग की योजनाएं हैं, खासतौर पर ये गेहूं की खेत हो गए या ऐसे चना की खेती हो गए जहां ऑलमोस्ट मोर और लेस फ्लैट लैंड हो गए, या तो लोग खासतौर पर गेहूं की खेती करते हैं, तो ऐसे जगह पे हम लोग डीप बोरिंग को भी देते हैं जिससे लगभग 5 एकड़ तक का सिंचाई हो पाता है। पर्कुलेशन टैंक में लगभग 10 एकड़ तक का सिंचाई करने का प्रावधान है और तालाब जीर्णोद्धार की जहाँ तक बात आती है तो 20 से 25 एकड़ तक का भूमि का पटवन लगभग 1 एकड़ से जो हम लोग का 5 एकड़ का तालाब है उसमें करने का प्रावधान है। तो इस वर्ष कितने या डीप बोरिंग जो है सर कंप्लीट कर चुके हैं? इस वर्ष से हमारे पूरे कोडरमा जिला की अगर हम बात करें तो कोडरमा जिला में जो लक्ष्य है वो मात्र 4 लक्ष्य है। 4 लक्ष्य से चारों लक्ष्य का सिलेक्शन, योजनाओं का जो चयन है वो हो गया है। और इसमें मुख्यतः इस बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो मनरेगा के लाभुक हैं, खासतौर पर जिनके बागवानी है, डीप बोरिंग का जो मेन उद्देश्य है कि बागवानी जैसे ऑर्चर्ड क्रॉप्स हों, जहाँ वेजिटेबल्स क्रॉप्स का कल्टीवेशंस हो, साथ ही साथ गेहूं उत्पादन के लिए भी लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग वैसे लाभुकों का जो मनरेगा के तहत योजना है, जो 5 एकड़ किसी का 10 एकड़ में ऑलरेडी आम का बागवानी है, अन्य पौधे जहाँ बागवानी कर रखे हैं, वैसे लोगों का चयन हम लोगों ने किया है। लगभग कितने सर, संख्या में बता पाएं? 4 है, ओनली 4 जी। 4 योजना टोटल जिला में है, तो 4 योजना के अगेंस्ट 4 लक्ष्य की प्राप्ति की जा रही है। ये भूमि संरक्षण विभाग से कितने तालाब सेंक्शन हुआ है सर इस वर्ष? टोटल भूमि संरक्षण विभाग की अगर हम लोग बात करें तो टोटल हमारा 54 योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त हुआ हमारे इस कोडरमा जिला को। 54 नहीं, इसको 54 नहीं 21 है, ये चतरा का हमने बोल दिया आपको, तो उसको देख लीजिएगा। पूरी कोडरमा जिला का 21 तालाब जीर्णोद्धार कार्य का हम लोगों को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 21 में से 21 का चयन कर लिया, फाइनल उसका साइट इंस्पेक्शन हो गया, उपायुक्त महोदय से उसका हम लोगों को सूची पर भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। चूँकि खेत में पानी भरे रहने के कारण उस पर बहुत सारे खेत में, चूँकि इस बार बारिश भी अत्यधिक हुई है जिसके कारण मशीन उस खेत तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य ही है कि ऐसे तालाबों का चयन किया जाना जिसके अगल बगल खेतीबाड़ी हो। तो चूँकि धान कटने का भी समय था, धान कटाई का भी कार्य लगभग अब पूर्ण होने को है, कहीं कहीं अभी भी नहीं कटा है, तो वैसे जगह पे मशीन को पहुँचाया जाके उसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो इसका हम लोग एक बड़े स्तर पे शिलान्यास का भी कार्य करेंगे। सर देखा जाए जो बोरिंग आपका डीप बोरिंग लगाया जा रहा है सब जगह पर, या ग्रामीणों के लिए सेवा के लिए सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट जो है, आई थिंक देखा जाए उसमें क्या सोलर का भी, पंप का भी कुछ सिस्टम है क्या? सोलर पंप की बात है तो सोलर पंप का है, लेकिन हम लोगों के कार्यालय की तरफ से एक योजना चलाई जाती है, कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना, जो हमारा भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत
चलाया जाता है पूरे झारखंड राज्य में। तो इस योजना के तहत हम लोग 90% अनुदान पे कृषक बंधुओं को, जो सूटेबल कृषक बंधु हैं, उनको हम लोग 90% अनुदान पे सोलर पंप सेट उपलब्ध कराते हैं। और ये जो सोलर पंप सेट है ये पोर्टेबल टाइप है, मतलब एक जगह से ट्रॉली माउंटेड होता है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली वो लिया जा सकता है। सर ये कितने हॉर्स का रहता है सोलर पंप? 1 HP 1 हॉर्स पावर का हम लोग सोलर पंप अवेलेबल कराते हैं। लगभग कितना अमाउंट जाता है उसमें सर, किसान को कितना? हाँ, इसमें देखिए प्रीवियस जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है उसके तौर पे 1 लाख कोई कंपनी पे डिपेंड करता है। जैसे आप सपोज 3 कंपनियां मार्केट्स में देने के लिए पैनल्ड हुआ है, 3 कंपनियों का अलग अलग रेट होगा। सपोज 1,30,000 रुपया किसी का रेट है, किसी का रेट 1,20,000 है और किसी का रेट मान लीजिए 1,18,000 है। तो मैक्सिमम हम लोग 90,000 रुपया सब्सिडी उस पर देते हैं, बाकी किसान को लाभुक अंशदान के तौर पे जमा करना पड़ता है। सर डीप बोरिंग क्या क्या सिस्टम है? क्या उसमें भी किसान को कुछ लगाना पड़ता है, कुछ हाँ, परसेंटेज अगर है? इसमें डीप बोरिंग ही नहीं, पर्कुलेशन टैंक, तालाब जोड़ना, जितने भी ये योजनाएं चलाई जाती है इसमें 10% जो है टोटल एस्टीमेट जो बनता है, प्राक्कलन बनता है, उसका 10% जो है लाभुक का अंशदान होता है। अब लाभुक क्या होते हैं? चूँकि इसका कार्य पानी पंचायत गठन करके कराया जाता है, जिसको लाभुक समिति भी कह सकते हैं। तो उन लाभुक समिति को टोटल प्राक्कलन का 10% राशि स्वयं व्यय करनी पड़ती है और 90% सरकार की ओर से दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला सर कि जो भी राशि यहाँ से मिलती है उस राशि में लाभुक समिति को पूर्ण रूप से राशि नहीं पहुँच पाती है। क्या बीच में ये राशि कहाँ जाती है? कुछ राशि के? क्योंकि एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो पेमेंट का माध्यम है, जो भी यहाँ का कार्य किया जाता है, वो लाभुक के पानी पंचायत के नाम से बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं। तो जो भी कार्य किया होगा वो कार्य प्राक्कलन के अनुरूप किया है, एक्चुअल उसका मापी किया जाता है। मापी करने के उपरांत इसका पेमेंट डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है, किसी अन्य माध्यम से कोई भी पेमेंट करने का प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से अगर कहीं से आपको सुनने को मिल रहा है कि जो राशि लाभुक के खाते पे जाना चाहिए वो कहीं और जा रहा है, तो ये गलत आपको सुनने को मिल रहा है। नहीं, ये सुनने को तो मिला है कि लाभुक के खाते में जाती है। हाँ। लेकिन लाभुक के खाते से फिर निकाल करके कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिया कुछ आपके हैं जो देखिए, देना अब पड़ता इस पे मेरा कहना ये नहीं होगा, उचित होगा कि चूंकि लाभुक पानी पंचायत के नाम से खाता है, उसके संयुक्त हस्ताक्षर से ही पैसे निकलते हैं, जो अध्यक्ष और सचिव होते हैं, और वहां से पैसे निकलने के बाद वो कहाँ दे रहे हैं, किससे काम कराए हैं, किस व्यक्ति को काम देने के लिए वो सक्षम है। तो जिससे भी काम कराते हैं उसको अपना वो भुगतान कर दे, वो चेक के माध्यम से करे या बैंक से पैसा निकाल के करे, वो कैसे करे ये उनकी मतलब कार्यशैली हो सकती है। तो आपके नहीं, इसमें हम लोग जानकारी नहीं, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता है कि वो किससे काम कराए, किससे काम नहीं कराए। पानी पंचायत स्वतंत्र है, वो किस जेसीबी मालिक हो, किस आपका क्या कहते हैं ये जो पोकलेन मशीन चलता है, वो जो भी मालिक हो वो स्वतंत्र होते हैं। किसी को भी हो सकता है आपके पास भी अवेलेबल है वो यंत्र, तो आपको भी कह सकते हैं यार मेरा काम है तो इसमें ये काम करा दिया जाए, हम आपको भुगतान कर देंगे, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। सर क्या संदेश देना चाहते हैं इस, अगर कोई ग्रामीण या कोई लाभुक अगर इस लाभ को लेना चाहता है तो किस प्रकार से ले सकता है सर? क्या कुछ संदेश रहेगा इस पर सर आपका? सभी किसान बंधुओं को खासतौर पर मेरा एक आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकार बनिए। हम लोग मुख्यतः योजनाओं का जो प्रचार प्रसार करते हैं वो पब्लिकेशन यही आपके चैनल के माध्यम से हो, अखबारों के माध्यम से हम लोग इसका पब्लिकेशन करते हैं और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, या तो वो जिला का लक्ष्य हो या किस तरीके से कार्य किया जाना है और कब तक इसका अंतिम तिथि हो, इसका हम लोग जानकारी देते हैं। साथ ही साथ कार्यालय पर भी जो किसान बंधु हमारे आते हैं उनको इन सभी योजनाओं के बारे से अवगत कराई जाती है। तो मेरा एक ही इन लोगों से सभी से आग्रह रहेगा, आप आगे आइए, योजनाओं का लाभ लीजिए। क्योंकि ये योजनाएं हमारे यहाँ हो सकता है 5,000 किसान बंधु हो, मैं एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर रहा हूँ, और मेरे पास योजनाएं 500 ही हो, तो एक साल में 500 लोगों को ही उस योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है। तो आप ऐसा करें कि इस साल अगर आपको योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए हैं तो अगले साल जरूर प्रयास करें और इसमें पारदर्शिता बनाए रखें। अपना जो भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी के माध्यम से भी आप उस कार्य को आप करवाने जा रहे हैं, तो उसमें आप जरूर देखें कि प्राक्कलन के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये लाभ जो है आपको ही मिलने जा रहा है।
तो सभी किसान बंधुओं से आग्रह होगा कि चाहे वो पंप सेट की योजनाएं हो, ट्रैक्टर की योजनाएं हो, तालाब जीर्णोद्धार की हो, पर्कुलेशन टैंक निर्माण की हो, डिप बोरिंग की हो, सभी के सभी योजनाओं का लाभ आप लोग आगे आते हुए इसका उठाएं।